हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमएसएमई पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का जो यूनिट 6 का टॉपिक है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। सुपर 30 जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें ये दूसरा भाग है। ये Y2 है। इसकी पहली सीरीज़ Y1 है। Y1 में मैंने आपको रोबोटिक्स के 30 क्वेश्चन कराए थे। सुपर 30 नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो उसमें आपके ये पूरे एग्ज़ाम तक का जितना भी हमारा 50 दिन का टारगेट है उसमें ये सुपर 30 के 50 वीडियो आपके पास मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आना ही है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। ये अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण हुआ होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो 2022-23 के अनुसार 2022-23 में जो नवंबर तक के आंकड़े हमारे पास हैं, तब तक 2.13 लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हो चुकी। कितनी हो चुकी? 2.13 लाख। याद रखिएगा, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई? 2.13 लाख। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई उद्योग के तहत मध्य प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब एमएसएमई जो उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। तो इसके अंतर्गत कितने लोगों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो लगभग 11.30 लाख, मतलब लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। एमएसएमई उद्योग के तहत मध्य प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? तो 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 के नाम से। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दी। जिन्होंने भी हमारे नोट्स लिए होंगे उनको ये PDF मिल जाएगी। बाकी प्रैक्टिस सीरीज़ अगर ली होगी तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का जो वर्गीकरण हुआ है वो किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो वो हुआ है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006। सूक्ष्म लघु विकास अधिनियम 2006 के आधार पर मध्य प्रदेश में उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। मतलब कि ऐसे सूक्ष्म उद्योग होंगे, इतना अगर इतना निवेश किया गया तो लघु उद्योग होगा, इतना निवेश करेंगे तो मध्यम उद्योग होगा। तो ये वर्गीकरण किस अधिनियम को आधार बना के किया गया? सूक्ष्म लघु उद्योग विकास अधिनियम को आधार बनाकर किया गया। अगला है, एमएसएमई अधिनियम 2006 के आधार पर उद्योगों की जो नवीन वर्गीकरण है उसको कब से लागू किया गया है? तो उसको लागू किया था जुलाई 2020 से। जो अधिनियम आया था वो 2006 में आया था। उसी अधिनियम के अनुसार उद्योगों को बांटा गया 3 भागों में, सूक्ष्म भाग में, लघु भाग में, मध्यम भाग में। और इन उद्योगों का जो नवीन वर्गीकरण है वो कब से लागू हुआ है? वो जुलाई 2022 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उद्योग में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता तथा कारोबार 5 करोड़ से अधिक का नहीं होता? सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग। मतलब 1 करोड़ से अधिक का मतलब 1 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं, और 1 करोड़ से 5 करोड़, और 5 करोड़ से 5 करोड़ तक का आपको उसमें कारोबार होना चाहिए। मतलब आपका जो बिजनेस है वो 5 करोड़ तक का होना चाहिए। को निवेश कितना होना चाहिए? 1 करोड़ तक होना चाहिए। तो मिनिमम 1 करोड़ तक का तो निवेश हो ही, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का, अधिकतम 1 करोड़ का निवेश किस उद्योग में होता है? तो अधिकतम जो 1 करोड़ का निवेश होता है वो होता है सूक्ष्म उद्योग में। अधिकतम 1 करोड़ का, याद रखिएगा। ये 1 जुलाई 2020 से जो मापदंड है उसमें आया है कि जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा जो जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता, वे सूक्ष्म उद्योग कहलाते हैं। मतलब जैसे कि किसी को सूक्ष्म उद्योग करना है तो वो 1 करोड़ तक का निवेश करके अपना उस उद्योग को सूक्ष्म उद्योग के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बस कंडीशन होना चाहिए वो 1 करोड़ तो रुपये तक हो। 1 करोड़ से अगर ज़्यादा होता है, जैसे कि 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक हो, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक अगर निवेश करते हैं तो वो लघु उद्योग में आ जाता है।
और 50 करोड़ रुपए से मतलब 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक करते हैं तो वो मध्यम उद्योग में आ जाता है। तो इस प्रकार से 1 से 50 तक के बीच में ये 3 उद्योग डिवाइड रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता, मतलब 1 करोड़ तक का निवेश होता है। तो 1 करोड़ तक का निवेश किस में होता है, सूक्ष्म उद्योग में होता है। तो याद रखना 1 करोड़ तक का निवेश सूक्ष्म उद्योग में होता है। मध्यम उद्योग में कितना होता है, 10 करोड़ रुपए तक का होता है। और लघु उद्योग में कितना होता है, 50 करोड़ रुपए तक का होता है। ये तीनों उद्योगों के बारे में याद रखिएगा। ये तो हुआ निवेश की बात। इसके बाद ये 1 करोड़ तक का निवेश होगा इसमें और 5 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। जहाँ पर 10 करोड़ का निवेश होगा वहाँ पे 50 करोड़ का कारोबार होगा, और जहाँ पे 50 करोड़ तक का निवेश होगा वहाँ पर 250 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे उद्योग जिसमें 10 करोड़ तक का निवेश नहीं होता तथा कारोबार 50 करोड़ रुपए से नहीं अधिक। 50 करोड़ का कारोबार, 50 करोड़ तक का कारोबार कौन सा हो जाएगा, लघु उद्योग हो जाएगा, जिसमें निवेश कितना हो जाएगा 10 करोड़ और कारोबार कितने तक का हो जाएगा 50 करोड़। तो वो क्या हो जाएंगे, लघु उद्योग हो जाएंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगला, ऐसे उद्योग जिसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, मतलब निवेश कितना होगा 50 करोड़ रुपए और कारोबार कितना होगा 250 करोड़ रुपए, वो कौन सा उद्योग हो जाएगा, वो मध्यम उद्योग कहलाएगा। अगला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको हम एमएसएमई उद्योग भी बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 5 अप्रैल 2016। इसका उद्देश्य था जो एमएसएमई है या सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्योग है उनको मजबूती प्रदान करना, ऐसी नीतियां बनाना जो उन्हें विकसित करने के साथ साथ सक्षम भी बनाए, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है एमएसएमई का। एमएसएमई का गठन कब हुआ है, याद रखना 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई का गठन हुआ था। कब हुआ था, 5 अप्रैल 2016 को। अगला है, वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, रघुराम राजन ये नहीं है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। जगदीश देवड़ा ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री भी हैं। और राजेंद्र शुक्ला ये दोनों हमारे डिप्टी सीएम हैं। बात करें चैतन्य कश्यप की तो ये एमएसएमई मंत्री हैं, यही वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है। इसके नीचे एक सचिव होता है, तो याद रखिएगा वर्तमान में एमएसएमई मंत्री कौन है, चैतन्य कश्यप हैं। अगला है, एमएसएमई जो विकास अधिनियम है वो कब से लागू है, मतलब कब से प्रभाव में आ गया है एमएसएमई जो अधिनियम है। जो फ्रेंड्स जो सूक्ष्म लघु उद्योग निगम होते हैं उसमें एक अलग अलग प्राधिकरण बटे होते हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम होता है। लघु उद्योग निगम के तहत ही जितने भी व्यापार के मेले लगते हैं, मृगनयनी एम्पोरियम लगता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है, ये मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अंतर्गत होते हैं, ये याद रखिएगा। एमएसएमई विकास अधिनियम कब से लागू हुआ है, अब ये बताना है। 2 अक्टूबर 2006, 1 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2005 या 2 सितंबर 2005। तो एमएसएमई विकास अधिनियम जो लागू हुआ है वो 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। इसमें बोला है कि प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्योगों की उन्नति करना और विकास करना, मतलब एक उद्योग दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रगति कर सके। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। सभी क्वेश्चन इस प्रकार के और इससे भी बहुत बेहतर क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए हैं। और सबसे मेन बात ये तो हमें आप इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगी 499 रुपये की। इसमें यूनिट वाइज MCQ बनाए हैं, 11,500 प्लस इसके MCQ हैं। इसके साथ हम एक आपको ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन ग्रुप रहेगा ये व्हाट्सएप का, और यहाँ पे केवल वही जुड़ेंगे जिन्होंने ये परचेस की होगी टेस्ट सीरीज। इसके साथ हम आपको जो ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे उसमें हमारी जो ये 30 सीरीज़ है इसकी PDF तुरंत, तो आपको रोज़ाना वही याद कर लेना, तो आपका वो टॉपिक जो होता है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एमएसएमई की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी। तो ये बहुत ही शानदार सीरीज़ है और ये इसमें आपके हर यूनिट के क्वेश्चन हैं, हर यूनिट के लगभग 1000 प्लस है, जिसमें यूनिट 6 के तो करीब 1400 से 1500 क्वेश्चन है, यूनिट 8 के भी करीब इतने ही हैं, यूनिट 1 के भी करीब इतने ही। मतलब जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके मैंने 10 टेस्ट से ज़्यादा रखे हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न है, मतलब 1000 प्लस प्रश्न हैं। तो ये यूनिट वाइज आप टेस्ट सीरीज़ या यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं, इसको मंगा सकते हैं। इसका ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ लेना है या आपको ये प्रैक्टिस सेट लेना है।
पे सॉफ्ट कॉपी लेना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 499 रुपये, तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगा आपको, तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। हार्ड कॉपी लेना है आपको तो हार्ड कॉपी 1399 का है, प्लस 90 रुपये इसमें कुरियर चार्ज है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। यूनिट वाइज नए सिलेबस के अनुसार ये नोट है। अगला है मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास नीति 2021 कब से लागू है, मतलब अभी वर्तमान में एक नीति भी लागू है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, वो कब से लागू है, तो वो लागू है 13 अगस्त 2021 से। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति कब से लागू है, 13 अगस्त 2021 से मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु उद्योग विकास नीति लागू है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए तक के यंत्र संयंत्र में निवेश करने वाली विनिर्माण इकाइयों को सहायता दी जाती है, मतलब यदि यंत्रों पर निवेश करना है तो कितने तक का निवेश किया जाएगा तो आपको सहायता दी जाएगी। तो यंत्र संयंत्र के लिए मतलब आपको इक्विपमेंट अगर लेना है तो आपको 10 करोड़ तक का लेना ले रहेगा, तभी मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि जब हम सूक्ष्म उद्योग बताते हैं तो उसमें 10 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं, तो यही बोल रहे हैं कि वो मिनिमम है आप 10 करोड़ तक का अगर आप यंत्र संयंत्र लेते हैं तो उनमें आपको सहायता दी जाएगी 10 करोड़ तक का। इसके द्वारा इसमें जो 10 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी उसमें यंत्र और जो मशीनरी रहेगा उसमें जितना भी निवेश किया जाएगा उसका 40% जो उद्योग विकास अनुदान के रूप में 4 समान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा, मतलब ये 10 करोड़ भी दिया जाएगा तो 4 समान किस्तों में दिया जाएगा, जैसे 25-25 लाख करके दे दिया जाएगा, तो ऐसे ये 4 समान किस्तों में इसको दिया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के लिए कितना अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान दिया जाएगा, तो ये 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, ये 8% दिया जाएगा, मतलब 8% अनुसूचित जाति जनजाति की महिला उद्यमियों को दिया जाएगा, SC ST की महिलाओं को दिया जाएगा, और जो सामान्य कैटेगरी की महिला हैं उनको 4% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। SC ST की जो महिला है उनको 8% जो अनुदान दिया जाएगा, और जो सामान्य महिला है उनको 4% अनुदान दिया जाएगा, मतलब इतना छूट दी जाएगी, ये याद रखिएगा। महिलाओं का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत। ये SC ST की महिला है तो उसको जो उद्योग विकास के लिए कितना अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, नॉर्मल कैटेगरी से या नॉर्मल व्यक्ति से कितना अतिरिक्त दिया जाएगा, तो 8% दिया जाएगा। सामान्य महिला है तो उसे कितना दिया जाएगा, उसे 4% दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा शर्मा के नाम पर है, और उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना नंबर जरूर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए, उससे क्या होगा, आपको महत्वपूर्ण अपडेट हमारे स्टेटस के थ्रू मिलता रहेगा। एमएसएमई नीति 2021 के अंतर्गत निर्यातक इकाई को कितना अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जो निर्यातक इकाई रहेगी उसको कितना अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, मतलब जो ऐसी इकाई जो हमारे निर्यात को बढ़ावा दे उसको अतिरिक्त, जो नॉर्मल जैसे किसी भी व्यक्ति को जितना भी अनुदान दिया जाता उससे एक्स्ट्रा, जैसे कि नॉर्मल किसी व्यक्ति को 50 दिया जाता हो, तो अगर निर्यातक इकाई होगी तो उसमें 14% अतिरिक्त दिया जाएगा। जितना भी उसका जो निवेश होगा उसका 14% एक्स्ट्रा दिया जाएगा निर्यातक इकाई को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14%। तो याद रखिएगा एमएसएमई नीति 2021 के अंतर्गत निर्यातक इकाई को कितना अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, तो जो निर्यातक इकाई है उसको 14% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी 14% नहीं है, 12%, वेरी 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 सॉरी। जो निर्यातक इकाई है उसको 12% का अनुदान दिया जाएगा, 14% का नहीं। या एमएसएमई नीति 2021 के अंतर्गत निर्यातक इकाई को कितना अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान दिया जाएगा, 12% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 12% अनुदान दिया जाएगा अतिरिक्त। एमएसएमई नीति 2021 के अंतर्गत निर्यातक इकाई को 12% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। वेरी
वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिलाओं को 8%, SC ST महिलाओं को, साधारण महिला को 4% अतिरिक्त और निर्यातक इकाई को कितना अतिरिक्त, 12% अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके बाद जो पेटेंट कराते हैं IPR पंजीयन हेतु 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। MSME अधिनियम 2006 के अनुसार निर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग केंद्र में निवेश की सीमा कितनी है। सूक्ष्म उद्योग केंद्र में बोल रहे हैं कितनी निवेश कर सकते हो, तो 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। MSME अधिनियम 2006 के अनुसार निर्माण या विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग केंद्र में अगर निवेश करना है तो उसकी सीमा कितनी है, 25 लाख रुपए की, मतलब आप 25 लाख रुपए से ज़्यादा आप निवेश कर सकते हो सूक्ष्म उद्योग केंद्र में। कितना कर सकते हो, 25 लाख रुपए तक का आप निवेश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के लघु उद्योगों में अधिकतम कितने रुपए से तक के अधिक निवेश किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र में अधिकतम आप कितने रुपए तक मतलब अधिक से अधिक आप निवेश कर सकते हो, तो 10 लाख रुपए तक का आप सेवा क्षेत्र में निवेश कर सकते हो। सेवा क्षेत्र में अधिकतम कितने रुपए से अधिक का निवेश किया जाता है, तो मतलब मिनिमम जो वैल्यू है सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र मतलब जैसे कि बैंकिंग हुआ, हॉस्पिटल हुआ, जो सेवा प्रदान करते हैं, तो उसमें आप मिनिमम कितने रुपए तक का निवेश कर सकते हो। मिनिमम मतलब 10 लाख से अधिक का आप निवेश कर सकते हो। मिनिमम इसकी वैल्यू है 10 लाख। सेवा क्षेत्र में आप 10 लाख से अधिक का निवेश कर सकते हैं। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र में कितने तक का निवेश किया जा सकता है, 10 लाख से अधिक का निवेश किया जा सकता है। अगला है, MSME नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत स्थायी निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य है। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत स्थायी निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य है, 70%। ये MSME नीति में बोला है कम से कम 70% लोगों को रोजगार देना अनिवार्य है, 70% लोगों को रोजगार अवश्य दिया जाए, ये बोला है। एक और बात याद रखिएगा, जो MSME नीति है उसमें बोला है तो औद्योगिक परिसर होते हैं उसका अगर विकास करना है, जो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसके लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आपसे पूछेंगे औद्योगिक संरचना के विकास के लिए अधिकतम कितनी सहायता दी जाएगी, तो अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है, बहुत ही शानदार MPPSC प्रीलिम्स के ये नोट्स हैं। टोटल इसमें 10 बुकलेट आपको दी जाती हैं, यूनिट वाइज ये बुकलेट है। जैसे कि ऊपर हम प्रैक्टिस प्रश्न की बात कर रहे थे, तो ये हमारे थ्योरी नोट्स हैं। टोटल 10 बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार। मैं फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ इनको तैयार किया गया है, साथ साथ में रिविज़न फैक्ट्स भी डाले गए हैं। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, चाहे ये वाला प्रीलिम्स कर रहे हो चाहे अगला प्रीलिम्स। ये थ्योरी नोट्स हैं हमारे। इसके साथ भी हम आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं जहाँ करंट अफेयर्स हो चाहे क्वेश्चन हो, सब की तैयारी कराई जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी तैयारी कराई जाती है। जैसे कि कोई भी PDF हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि अभी मैं Y सीरीज़ बना रही हूँ सुपर 30 की, तो वो भी आपको यहीं पर ही पहुँचाई जाएगी। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते। आप हमारे थ्योरी प्लस MCQ दोनों ले सकते हैं, या अकेले आप MCQ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगला है, पेटेंट या IPR पंजीयन हेतु आर्थिक सहायता कितनी प्रदान। यदि आपको पेटेंट कराना है अपनी कोई चीज़ या कोई भी चीज़ भौगोलिक संकेतक के रूप में आपको कराना है, तो आपको अधिकतम कितना रुपए तक की सहायता दी जाएगी, तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी पेटेंट या IPR पंजीयन हेतु। अगला क्वेश्चन है, MSME 2021 के अनुसार पावरलूम क्षेत्र के उन्नयन हेतु लागत का कितना दिया जाएगा। देखो, पावरलूम मतलब होता है जो कपड़े का बिजनेस होता है, तो पावरलूम के लिए अधिकतम कितने तक का दिया जाएगा, 25% दिया जाएगा, 50% दिया जाएगा, 25 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा पावरलूम क्षेत्र के लिए MSME नीति के अंतर्गत, तो ये दिया जाएगा 25%। MSME 2021 के अनुसार पावरलूम क्षेत्र के लिए उन्नयन हेतु लागत का कितना दिया जाएगा, 25 लाख रुपए लागत का दिया जाएगा पावरलूम क्षेत्र के लिए। उद्योग जो औद्योगिक कचरे होते हैं उनसे जो उत्पन्न प्रदूषण होता है, उसके उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए भी 25 लाख रुपए दिया जाएगा। और अधिकतम जो होता है सार्वजनिक, अगर नॉर्मल एक छोटी सी जगह है तो उसमें 25 रुपये, और अधिकतम कोई सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे सफाई रखवानी है और वो जो कचरे का संयंत्र बनाना है, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी।
पावर लूम क्षेत्र में 25% तक का अनुदान दिया जाएगा और 10 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। 10 करोड़ तक की सहायता और 25% अनुदान दिया जाएगा, मतलब 25% छूट दी जाएगी। अगला है महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को कितनी सहायता दी जाएगी। अगर महिला कोई स्टार्टअप बनाएगी या महिला कोई स्टार्टअप बनाना चाह रही है तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 18% सहायता दी जाती है। तो महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को कितनी सहायता दी जाती है? 18% सहायता दी जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को कितनी सहायता दी जाती है? 18% की सहायता दी जाती है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का प्रभाव कब आई? कब ये प्रभाव में आई है? 25 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति प्रभाव में है। कब से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति प्रभाव में आई है? तो 25 फरवरी 2022 से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति प्रभाव में आई है। इसका उद्देश्य है कि जो उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देना, नए नए नवाचार को बढ़ावा देना, और इस स्टार्टअप्स के लिए इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है। जो निवेश होता है उस पर अधिकतम 15% की दर से दी जाती है, अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता। और ये सेबी हुआ या आरबीआई द्वारा, इससे अधिमान्यता प्राप्त जो भी वित्तीय संस्थान होते हैं उनके द्वारा निवेश इसमें दिया जाता है। मैंने बताया इसमें इसी नीति के तहत महिलाओं को 18% की सहायता दी जाती है और पेटेंट हेतु 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। और जो लीज रेंटल सहायता होती है, लीज पे जो ज़मीन होती है उन पर 50% अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह 3 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लघु संवर्धन बोर्ड का गठन। देखो इसका गठन भी हो चुका है और इसका पुनर्गठन भी हो गया है, दोनों ही हो गया है। लघु संवर्धन बोर्ड का गठन भी हो चुका है और इसका पुनर्गठन भी हो गया है। तो इसका जो गठन हुआ था लघु संवर्धन बोर्ड का, वो अक्टूबर 2014 में हुआ था और जो इसका पुनर्गठन हुआ था वो मार्च 2019 में हुआ था। गठन कब हुआ? 2014 में हुआ और पुनर्गठन कब हुआ? 2019 में हुआ। ये आपसे दोनों ही पूछ सकते हैं कि राज्य लघु संवर्धन बोर्ड का गठन कब हुआ या मध्य प्रदेश लघु संवर्धन बोर्ड का गठन कब हुआ? 2014 में। आपसे पूछेंगे पुनर्गठन कब हुआ, तो अक्टूबर 2019 में इसका पुनर्गठन हुआ। दोनों ही याद रखना। उद्देश्य यही है कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का संवर्धन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कठिनाइयों का सुझाव करना। इसमें जो मंत्री होते हैं वो इसके, जो सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग के जो मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और वरिष्ठ अधिकारी जो एमएसएमई से जुड़े हुए होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। तो 2014 में इसका गठन हुआ था। बात आ रही है यहाँ पर पुनर्गठन का, तो पुनर्गठन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो देखो ये फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि त्वरित कार्यवाही करवाने के लिए। तो जो सूक्ष्म लघु उद्यम भुगतान होते हैं, जो एमएसएमई के तहत भुगतान किए जाते हैं, वो उनकी प्रक्रिया को रोक दिया जाता है लंबे समय से। तो उनको जल्दी से पूरा कराने के लिए जो सूक्ष्म लघु एवं विकास अधिनियम की धारा है, धारा 30 और धारा 21 में लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन हुआ। और ये कब हुआ? ये 10 जनवरी 2007 को इसका गठन हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 2007 को मध्य प्रदेश फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, देख सकते हैं आप, ये रिव्यू है। इस तरह के प्रीलिम्स के नोट्स आपको मिलेंगे तो आप परचेस कर सकते हैं। साथ में हमारा मेंस का पेपर 4 का जो नोट्स है वो भी तैयार हो गया है। पेपर 4 पूरा रेडी हो गया है, आप पेपर 4 को परचेस कर सकते हैं। पेपर 4 में आपको 4 बुकलेट मिलती हैं। 4 बुकलेट में आपको 2 बुकलेट बाइंडिंग की हुई मिलती हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की होती है। एक 2 मार्कर की होती है जिसमें आपको 500 + 2 मार्कर हैं और एक केस स्टडी की है। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हर टॉपिक को संपूर्ण, एक टॉपिक के कितने प्रश्न बन सकते हैं, संपूर्ण टॉपिक को कवर किया है और इतनी ईजी लैंग्वेज में किया है हैंड रिटन, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपको एकदम मेंस पढ़ने में बर्डन नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो योजना आई है, वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का आरंभ कब किया था? 5 अप्रैल 2022, 6 अप्रैल 2022, 7 अप्रैल 2022
या 8 अप्रैल 2022। मध्य प्रदेश की जो उद्यम क्रांति योजना थी वो कब आई थी? तो ये 5 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आई थी। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री कृषक उद्यम योजना भी आई थी, वो 2018 में आई थी। और ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, ये 5 अप्रैल 2022 को आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब आई थी। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 5 अप्रैल 2022 को आई थी। अगला है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1961, 62, 63 या 64। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, श्री वैष्णव एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? श्री वैष्णव एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क है, ये इंदौर का एक सांवेर नामक क्षेत्र है, वहाँ पर एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क है। फ्रेंड्स, एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डायमंड क्लस्टर कहाँ पर है। डायमंड क्लस्टर कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो 27वां क्वेश्चन है उसका आंसर है वैष्णव एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे है? इंदौर के सांवेर में है। और डायमंड क्लस्टर कहाँ पे है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से बाहर किस शहर में मृगनयनी एम्पोरियम है? देखो, मध्य प्रदेश से बाहर 6 शहरों में मृगनयनी एम्पोरियम है, जिसमें जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, रायपुर हुआ, भिलाई हुआ और जयपुर हुआ। देखो, 3 तो ऐसे हैं शहर हैं जहाँ पे जिनके लास्ट में पुर लगा है, तो आपको याद हो जाएगा, जैसे कि जयपुर हुआ, रायपुर हुआ, उदयपुर हुआ। ये तो 3 ऐसे हैं जिसमें पुर लगा है, तो 3 मृगनयनी एम्पोरियम यहाँ पर हैं। इसके अलावा बाकी के दिल्ली, कोलकाता और भिलाई, ये 6 मृगनयनी एम्पोरियम क्या होते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हाथ से बनाई जाती है, बोलते हैं इसको हस्तकरघा उद्योग, तो जो भी चीज़ें हाथ से बनाई जाती है, तो मध्य प्रदेश जो उद्योग निगम है उसके मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में इनको मृगनयनी एम्पोरियम नाम दिया है, जिसकी कुछ शाखाएं हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थित है और कुछ शाखाओं को मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मध्य प्रदेश से बाहर भेजे जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में भी मृगनयनी एम्पोरियम मध्य प्रदेश के स्थापित है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बेसिकली 6 जगहों पर है। भोपाल इसका मुख्यालय है, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन। लेकिन जो मृगनयनी एम्पोरियम का जो पोर्टल है वहाँ पे उज्जैन का नाम जो है रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि उज्जैन में भी एम्पोरियम केंद्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है 5 या 6। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मृगनयनी एम्पोरियम के रजिस्ट्रेशन के अनुसार कितने मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश में है, तो आपको लिखना है 5, और वैसे पूछें तो 6। अब मध्य प्रदेश से बाहर किस शहर में मृगनयनी एम्पोरियम है, इसमें क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के अनुसार कब लागू किए गए? ये जो नियम हैं ये लागू किए गए थे 8 जून 2021 से। जितने भी नियम हैं एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम, कब से? 8 जून 2021 से। मध्य प्रदेश के बाहर कहाँ मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र हैं? मैंने भी बताया, नागपुर, दिल्ली, नागपुर नहीं है ये, रायपुर, उदयपुर और ये जयपुर है। जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, भिलाई, उदयपुर, ये 6 शहर हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश के बाहर एम्पोरियम केंद्र हैं। नागपुर की जगह जयपुर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल कितने मृगनयनी एम्पोरियम है? मध्य प्रदेश में कुल 6 हैं। कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर। ये तो 5 एम्पोरियम ऐसे हैं जो कि एम्पोरियम साइट पर रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो 6वां उज्जैन है वो है, वहाँ पे मृगनयनी एम्पोरियम तो है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा एक प्रश्न कन्फ्यूज़न वाला बन सकता है, याद रखिएगा।
मृगनयनी मध्य प्रदेश का एक नवीन शॉपिंग पोर्टल है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम जो कि 1965 में बना था, उसके द्वारा वर्तमान में हस्तकरघा वस्त्र निगम के लिए ये चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।